हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता दोस्त, क्योंकि हम किसी से मिलने से पहले ही मुस्कुरा देते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। विनेश फोगाट ने वापसी से पहले पक्षपात की आशंका जताई है। WFI ने सुरक्षा का आश्वासन दिया और गोंडा में आयोजन स्थल बदलने की संभावना से इनकार किया। पहलवान से राजनेता बनी इस महिला का कहना है कि वह शिकायत दर्ज कराने वाली 6 महिला पहलवानों में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोंडा में किसी भी घटना के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। गैलेक्सी आई ने मिशन दृष्टि का शुभारंभ किया, जो भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। इसके सफल कार्यान्वयन और चालू होने के बाद आने वाले हफ्तों में ग्राहकों की प्रारंभिक तस्वीरें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। एनसीबी टोला के रसायन शास्त्रियों से संबंधों और तुर्की की नागरिकता प्राप्त करने की उसकी योजनाओं की जांच कर रही है। कांग्रेस ने हज यात्रियों से अतिरिक्त भुगतान की मांग करने वाले इस परिपत्र को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा तीर्थ यात्रा प्रबंधन में किए गए परिपत्र और संरचनात्मक सुधारों के तहत एकत्र की गई सभी राशियों की पूर्ण वापसी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट 4 मई को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें किशोरों और वयस्कों को आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त दिशा निर्देश मांगे गए। ईरान का कहना है कि अमेरिकी सैन्य अभियान असंभव है, क्योंकि ट्रंप शांति प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सरकारी टेलीविजन द्वारा प्रसारित एक ऑनलाइन पोस्ट में खुफिया संगठन गार्ड्स ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक असंभव ऑपरेशन या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ एक खराब समझौते में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि अब लगातार फिर बाढ़ की संभावनाएं स्टार्ट हो गई हैं और उसी के मद्देनजर। जी हाँ, अगर हम बात करें देश की राजधानी से, तो पूर्वी दिल्ली में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई, 9 लोगों की मौत हो गई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया और कहा प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। दिल्ली में न्यायिक अधिकारी मृत पाए गए, जांच शुरू हो गई है। उनकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि सफदरजंग इलाके में न्यायिक सेवा के एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। सिर्फ एक ट्रांजिट हब नहीं है दिल्ली। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर दिया। उद्योग जगत के हितधारकों के एक सम्मेलन में सरकार ने शहर के वैश्विक महत्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनने की क्षमता पर प्रकाश डाला। पर्यटन मंत्री ने कहा, दिल्ली एक ऐसे शहर के रूप में विकसित किया जाएगा जो बदलते भारत का प्रतिबिंब हो। मुख्यमंत्री ने कहा, ट्रांजिट हब से पर्यटन स्थल को बदलने के लिए फिलहाल वो लगातार काम कर रहे हैं। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की जमानत याचिका दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी। ईडी ने आरोपों की गंभीरता और चल रही जांच का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दिल्ली में बिना लाइसेंस के चल रहे 19 भोजनालयों को एमसीडी ने सील कर दिया। एमसीडी ने शनिवार को उत्तम नगर के हस्तसाल स्थित जेजे कॉलोनी में वैध स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस यानी कि HTL के बिना संचालित हो रहे 19 भोजनालयों और मांस की दुकानों को सील कर दिया है। गुजरात से बात करें तो राहुल गांधी ने ज्ञानीबेन ठाकुर के खिलाफ गुजरात बीजेपी प्रमुख की अशोभनीय टिप्पणी का हवाला दिया। श्री गांधी का कहना है कि यह विवाद भाजपा की महिला विरोधी और मनुवादी मानसिकता को उजागर करता है और महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। बात करें देश की आर्थिक राजधानी से, तो 1 घंटे से अधिक समय से फंसी हूँ। पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ट्रैफिक जाम को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री से शिकायत करने वाली महिला का कहना है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन से ट्रैफिक जाम को लेकर भिड़ने वाली महिला टीना चौधरी ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा, महिंद्रा ताज के पास 1 घंटे से अधिक समय तक फंसी रही और पुलिस अधिकारियों से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल ये आज के समय ये समस्या पूरे भारत में हर शहर की समस्या। बात करें कर्नाटक की, तो श्रीगेरी सीट पर वोटों की दोबारा गिनती, राजेगौड़ा के पहुंचे में 255 की कमी, भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया, उन्होंने सत्यापन और पुनर्गणना संबंधी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। हाथी अर्जुन के स्मारक का उद्घाटन 6 मई को होगा। अर्जुन ने मैसूर दशहरा जुलूस के दौरान 8 बार सोने का पौधा उठाकर लोगों का दिल जीत लिया था। इधर उत्तरी कन्नड़ में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा की दिल की दौरा पड़ने से मौत हो गई और सभी ने इस पर स्तब्ध हो गए। ऐसी घटना पे स्कूल वाले। बात करें तमिलनाडु की, तो विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर 84% पुरुषों ने और 86% महिलाओं ने मतदान किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 23 अप्रैल को कुछ 5,73,43,291 मतदाताओं में से 4,87,98,833 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल डाले गए वोटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि वर्तमान आंकड़ों में डाक मतपत्र या फॉर्म 12D के माध्यम से मतदान करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के वोट शामिल नहीं है।
राज्यपाल अर्लेकर ने विजय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीसी के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कमजोर चुनाव के आरोपों की जांच करेगी। विद्युतलाई चिरुथलाई कांची के संस्थापक थॉल तिरुमावलन ने शनिवार को कहा, पार्टी इन शिकायतों के बारे में जानकारी जुटा रही है कि गठबंधन दल द्वारा मैदान में उतारी गई कुछ सीटों पर बीसीके के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट के लिए 21 मई को पुनर्मतदान की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना में कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन चुनावी अनियमितताओं की कई शिकायतें प्राप्त हुई। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। नेल्लोर के मछुआरों के लिए उच्च गति वाली मशीनीकृत नौकाओं का प्रस्ताव। राज्य की तटरेखा पर ऐसी बड़ी नौकाओं की अनुपस्थिति को पड़ोसी राज्यों से होने वाले अवैध शिकार का मुख्य कारण माना जाता है। 9वीं कक्षा के छात्र ने ट्यूशन फीस से बचने के लिए अपहरण का नाटक कर दिया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निवासी यह लड़का 9वीं कक्षा की परीक्षा फेल हो रहा। माता पिता ने उसे दूसरे स्कूल में दाखिला कराया। गर्मियों की छुट्टी के दौरान ट्यूशन की व्यवस्था की। हनी ट्रैप मामले में एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। श्री जगदीश ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर इस मामले में संबंधित अस्पष्ट समाचार या अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में नाव दुर्घटना मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। अंतिम लापता व्यक्ति का शव बरामद। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संचालित लगभग 20 वर्ष पुरानी यह नाव 30 अप्रैल को एक तूफान के दौरान पलट गई थी। असम चुनाव के नतीजे 4 मई को मतगणना से भाजपा की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी का फैसला होगा। राज्य की 126 विधानसभा सीटों से 722 उम्मीदवारों को चुनावी विभाग को निर्धारित करने वाली ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर खोला जाएगा। कल सुबह के बाद से केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी की वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी 8 बजे से। भाजपा विधायक और अधिकारियों के बीच हुई झड़प की जांच के लिए पैनल ने राजस्थान के एक शहर का दौरा किया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि जैन ने कहा, समिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। बात करें हिमाचल प्रदेश से तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस पलटने से 28 लोग घायल हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ा और बस अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। बात करें जम्मू कश्मीर से तो टोडा के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए। 2 महीने के लिए अनधिकृत सभाओं पर रोक लगाई। जिला मजिस्ट्रेट कृष्णलाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर बीएनएसएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।